नमस्कार दोस्तों आज का विषय बड़ा ही रोचक है। जैसा कि आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं, छोटी बहन की कुंडली से जाने होने वाले जीजा जी कैसे मिलेंगे। हाँ दोस्तों, छोटी बहन की कुंडली से बड़ी बहन के पति के बारे में सब जाना जा सकता है। एक जानकार ज्योतिष किसी भी घर के एक सदस्य की कुंडली से पूरे घर वालों की कुंडली बना सकता है और एक्यूरेट प्रिडिक्शन कर सकता है। इसी को ज्योतिष विद्या कहते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ ये अनमोल विद्या है। ये ऐसी विद्या है भारत में जो कि ऐसी अनमोल विद्या है जिससे एक एक चीज़ पहले ही जानी जा सकती है। और इसीलिए देश में इस विद्या का नाम रोशन करने की चाह में मैं एक से एक नए नए फॉर्मूले आप लोगों के लिए लेकर के आता हूँ। अपना अनुभव, अपना 32 साल का ज्योतिष का अनुभव आपके साथ साझा करता हूँ, एक नए वीडियो के माध्यम से, एक नई जानकारी के माध्यम से। आइए दोस्तों, आज का विषय शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि अब मैं समझाने वाला हूँ कि एक छोटी बहन की कुंडली से बड़ी बहन की कुंडली कैसे बनती है, और फिर बड़ी बहन की कुंडली से पति के बारे में कैसे देखते हैं, क्या क्या हाउसेस को देखा जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पर ये छोटी बहन का लग्न, ठीक है, ये छोटी बहन का लग्न मेन लग्न लॉर्ड हो गया। इससे बड़ी बहन, ये जो मैंने ग्रीन किया है, इधर आप नंबर 2 देख रहे हैं, राहु ग्रीन, ये बड़ी बहन का लगन ज्योतिष में 11वां घर जो कहा जाता है, ये बड़ी बहन या बड़े भाई के लिए देखा जाता है। ठीक है, तो ये बड़ी बहन का लग्न हो गया। यहाँ पर जो भी ग्रह बैठे हों, जैसे यहाँ पर राहु देख रहे हैं बैठा हुआ नंबर 2 में, ठीक है, तो ये लगन के ऊपर, ये बहन के ऊपर अफेक्ट जाएगा। ठीक है, क्योंकि आज का विषय हम लोगों का जीजा जी के बारे में जानने की बात हो रही है, तो डायरेक्टली विषय पे आता हूँ। अब बड़ी बहन से 7वां घर, ये जो दूसरा मैंने ग्रीन किया है यहाँ पर नंबर 8, लगन से, बड़ी बहन के लगन से 7वां घर जो होता है, ये उसके पति का कारक होता है। उसके पति के बारे में, उसके स्पाउस के बारे में होता है। तो यहाँ पर इससे 7वां भाव हमने देख लिया। ये मैंने लिखा है बड़ी बहन के पति, तो ये बड़ी बहन के पति के बारे में इस हाउस को देखा जाता है। और इसके बाद इसका आकलन करना, इसका क्या क्या बारीकी से देखा जाता है, जिससे आपको अपने जीजा जी के बारे में पता चल सके कि उनका स्वभाव कैसा होगा। वो बड़े आदमी होंगे या साधारण से व्यक्ति होंगे, या फिर कोई बहुत बड़े पॉलिटिशियन होंगे, या फिर एक साधारण से व्यक्ति होंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ से पता चलती है। साथ साथ में वो शिक्षित कितने होंगे, या शिक्षा कितनी होगी, या कैसे होंगे बिहेवियर में, उग्र, सौम्य, या फिर साधारण से मिक्स। तो ये सारी चीज़ें इससे जानी जा सकती हैं। मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ क्या क्या चीज़ें प्रमुख देखी जाती हैं। फिर दूसरी चीज़ ये देखा जाता है कि उनकी वाणी कैसी है, वो जो बोलते हैं, जो बात करने का तरीका है, उनका ब्रेन कितना शार्प है, जीजा का ब्रेन कितना शार्प है, वो भी इस कुंडली से पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, पहली प्रमुख चीज़ क्या देखी जाती है, यहाँ पर नंबर क्या है। जैसे यहाँ पर नंबर 8 है, ये हो गए बड़ी बहन के स्पाउस। ठीक, यहाँ पर नंबर 8 में, नंबर 8 हो गया मंगल, इसका मालिक है। तो ये बेसिक बिहेवियर हो गया। एक तो मंगल उग्र नेचर का है, एग्रेसिवनेस देता है, और एक जिसको कहते हैं कि एडमेंट क्वालिटीज़ देता है, और जिसको कहें कि बड़े ओबीडियंट और एकदम पंक्चुअल टाइप के बंदे, जैसे आर्मी वाले होते हैं, तो वो क्वालिटीज़ ये देता है। अब वो आर्मी क्वालिटीज़ और बॉस वाली क्वालिटीज़ और लीडरशिप क्वालिटीज़ और एडमेंट क्वालिटीज़, गुस्सैल क्वालिटीज़, वो कब और इजाफा हो जाती हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर दे रहा हूँ, जैसे नंबर 8 का लॉर्ड मंगल है। मंगल की पोजीशन देखिए, मंगल कुंडली में कहाँ बैठा है, ये देखिए, मंगल यहाँ पर
ऊंच का बैठा हुआ है, तो क्या हुआ, मंगल यहाँ पर ऊंच होने से फ़ायदा क्या हुआ कि ये दिखाता है कि ये व्यक्ति जो है, ये जीजा जी जो हैं, ये मंगल मकर राशि में ऊंच का होने से इनके अंदर बॉस वाली क्वालिटीज़, जो मैंने आर्मी वाली क्वालिटीज़ बोली, जो बॉस वाली क्वालिटीज़ बोली, जो एडमेंट क्वालिटीज़ बोली, वो सारी इनमें होंगी और एकदम पंक्चुअल नेचर के होंगे। एक हर चीज़ को बड़ा ही, जैसे आर्मी वाले होते हैं ना कि इतने बजे ये होगा, इतने बजे ये होगा, इतने बजे ये होगा, मतलब एकदम पंक्चुअल वाली क्वालिटीज़ इनके अंदर आएंगी। और साथ साथ में ठस शरीर जो होगा वो भी एक बॉडी बिल्डर की तरह एक ठस शरीर होगा, फिटनेस वाला। तो फिटनेस फ्रीक बंदे भी होंगे, क्योंकि मंगल फिटनेस का कारक भी है, मसल्स का कारक भी है, तो वो भी कुंडली में मंगल ऊंच का। तो ये देखना बहुत आवश्यक है कि आपका ये प्लैनेट, हो सकता है कि आपकी कुंडली में यहाँ पर आप लगन, यहाँ पर जो स्पाउस लॉर्ड है नंबर 8 की जगह कोई और राशि हो सकती है, नंबर 7 हो सकता है, नंबर 5 हो सकता है, नंबर 2 हो सकता है, कुछ भी। तो उसके ग्रह को देखिए वो कितना मजबूत बैठा है। जैसे यहाँ पर तो ऊंच बैठा हुआ है, ऊंच का प्लैनेट हो गया, तो ये बड़ा पावरफुल है, ठीक है। और उसके बाद केंद्र देखा जाता है, 1 2 3, तो ये आगे की तरफ अगर बैठा हुआ है तो ये केंद्र है। मगर यही अगर नंबर 8 अगर पीछे बैठा हुआ होता तो कमज़ोर होता, मतलब उनकी बॉडी कमज़ोर होती, वीक होती, ठीक है। आगे है इसलिए वो केंद्र हाउसेस कहते हैं, इसलिए वो मजबूत स्थिति में दिखाता है, स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग्स वाले व्यक्ति दिखाता है। अब दूसरी चीज़ देखिए, यहाँ पर सूर्य भी है, तो सूर्य का लगन पे स्पाउस के, मतलब बड़ी बहन के पति के लगन पर सूर्य का बैठना ये दिखाता है कि ये डोमिनेटिंग क्वालिटीज़, लीडरशिप क्वालिटीज़, पॉलिटिकल क्वालिटीज़, वो सब इनके अंदर इनबिल्ड हैं, ठीक है। केतु सूर्य के साथ बैठ करके कभी नुकसान नहीं देता। ऐसा व्यक्ति एकदम एकदम कॉन्फिडेंट और बोल्ड और साथ में डोमिनेटिंग क्वालिटीज़ और वचनबद्ध तरीके का व्यक्ति होता है, मतलब स्ट्रांग बंदा विद जबान का पक्का, ठीक है। अब यहाँ पर शिक्षा की मैं क्या बात कर रहा था, उनके ब्रेन कैसे देखते हैं उसकी बात कर रहा था। अब आइए यहाँ पर देखिए, बड़ी बहन के पति के सेकंड हाउस को देखा जाता है, क्योंकि ये सेकंड हाउस जो है ये वाणी का हाउस होता है, जो हम बोलते हैं उसका हाउस होता है। तो यहाँ पर इससे सेकंड हाउस देखेंगे, यहाँ पर कितने शुभ प्लैनेट बैठे हैं। यहाँ पर देखिए बुध बैठा है और गुरु नंबर 9 अपनी धनु राशि में स्वग्रही बैठा है। तो ये दिखाता है कि ऐसे व्यक्ति में, क्योंकि बुध भी ज्ञान का प्लैनेट है, गुरु भी ज्ञान का प्लैनेट है, दोनों साथ में बैठे हैं और गुरु स्वग्रही है, तो ये दिखाता है कि हाई प्रोफेशनल और शिक्षित व्यक्ति, मतलब रिसर्च और साथ में धार्मिक क्वालिटीज़, साथ में विजडम, विजडम मीन्स सेंस ऑफ गुड एंड बैड, वो क्वालिटीज़ होने वाले जीजा जी में होंगी, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें हैं। आखिरी में बताऊंगा ये कुंडली किसकी है, मैं आखिरी में बताऊंगा आपको, ताकि आपको पता चल सके कि क्या है ये सारा, क्यों मैं चीज़ें दिखा रहा हूँ आपको, ये कुंडली के एग्जाम्पल कैसे क्यों दिखा रहा हूँ यहाँ पर। अब देखिए होता क्या है कि बुध यहाँ पर शिक्षा का कारक होता है, साथ साथ में टेक्निकल क्वालिटीज़ का भी कारक होता है और वाणी का कारक भी होता है। तो वाणी का कारक, तर्क शक्ति का कारक ये बुध माना जाता है। और जब भी गुरु और बुध साथ में बैठ जाते हैं, ये गुरु बुध साथ में बैठने से और चंद्रमा से पंचम होने से, पंचम दृष्टि होने से, इसको सरस्वती योग भी कहते हैं। तो ये सरस्वती योग भी फॉर्म करेगा कुंडली में। तो ये दिखाते हैं कि शिक्षित, रिसर्च क्वालिटीज़, साथ में धर्म की क्वालिटीज़ इस व्यक्ति के अंदर जीजा जी में हैं, कंफर्म दिखाती है कुंडली। पहला चीज़ मैंने क्या बताई, इस हाउस को देखते हैं। ये जो हाउस है ये नंबर 8 जहाँ में लिखा है, तो ये स्पाउस का हाउस हो गया, बड़ी बहन का, बड़ी बहन के पति, और उसके आसपास के प्लैनेट देखिए कितनी शुभ प्लैनेट्स बैठे हैं। अब तीसरी चीज़ देखिए, यहाँ पर मंगल उच्च का तो बैठ गया, ठीक है,
मंगल मकर राशि में उच्च का है, लेकिन अब मकर राशि का मालिक शनि होता है, वो कितना पावरफुल है। यहाँ पर शनि तुला राशि में उच्च का बैठा हुआ है। तो दिस ऑल्सो शोज कि व्यक्ति पढ़ा लिखा भी है, जानकार भी है, बोल्ड भी है, डोमिनेटिंग भी है, अच्छे बुरे में फ़र्क करना भी जानता है, लीडरशिप क्वालिटीज़ भी हैं, और साथ साथ में क्योंकि शनि भी यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है, उच्च का बैठा हुआ है, और ये शनि नंबर 7 का मालिक शुक्र, देखिए तुला का मालिक शुक्र, फिर मंगल और शुक्र साथ में बैठे हुए हैं, ये एक और राजा योगा बन गया। तो ये दिखाता है कि स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग्स वाला व्यक्ति, और साथ में सारे प्लैनेट उच्च के और फेवर कर रहे हैं, और स्पाउस मतलब आपके होने वाले जीजा जी, उसके आसपास में अगर इस तरीके से ग्रहों का एक शुभ ग्रहों का जाल बिछा हुआ हो, तो उतने ही पढ़े लिखे, उतने ही शिक्षित, उतने ही सामाजिक, उतने ही बोल्ड, और एक जिसको कहें समझदार व्यक्ति से आपकी बहन का विवाह होगा। समझ रहे हैं? मेरे ख्याल से क्लियर है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, मैं नहीं करना है आपको, डायरेक्टली चीज़ें बता रहा हूँ कि ऐसे देखा जाता है, ठीक है। और उसके बाद फिर चंद्रमा की दृष्टि देखी जाती है, और यहाँ पर बाकी और क्योंकि करीब करीब इस कुंडली में, इस एग्जाम्पल कुंडली में करीब करीब सारे ही ग्रह शुभ स्थिति में यहाँ देख रहे हैं, दैट शोज़ कि जीजा जी बहुत स्ट्रांग और स्मार्ट ब्रेन के होंगे और शिक्षित भी होंगे। अब ये बताऊं ये कुंडली है किसकी, आपकी जानने की इच्छा होगी। देखिए ये है मेरी साली की कुंडली, मैं गुरुजी मेरी साली की कुंडली है, और उससे ये हो गई बड़ी बहन मतलब मेरी पत्नी, और मेरी पत्नी से 7वां भाव ये हो गया मैं, मतलब इसके जीजाजी, मतलब हो गया मैं, ठीक है। अब ये सारी क्वालिटीज़ ये क्लियर दिखाती है कुंडली कि ये सारी क्वालिटीज़ मेरे अंदर हैं। मैं ज्योतिष के कारोबार में हूँ, ज्योतिष शिक्षा में हूँ, रिसर्च भी मैंने की, ठीक है, ज्योतिष पे रिसर्च आज भी करता हूँ, शिक्षित भी हूँ, और साथ साथ में ये सारी क्वालिटीज़ भी हैं जो मैंने भी पीछे बताई। दोस्तों मैं कोई भी एग्जाम्पल कुंडली ऐसे नहीं लेता, वो एग्जाम्पल कुंडली लेता हूँ जो व्यक्ति सामने है, मैं ताकि वो एग्जाम्पल जो आपको दे रहा हूँ उस व्यक्ति को मैं जानता हूँ, तो आपको ये प्लैनेट की एक्यूरेसी और अच्छी समझ में आएगी, ठीक है। इसलिए ये एग्जाम्पल लिया आपको ताकि ये क्लियर हो सके कि देखिए ये सारी क्वालिटीज़ मैं सामने बैठा हूँ, ये सारी क्वालिटीज़ ईश्वर ने मुझे दे रखी हैं, ठीक है। और जब मैं अपनी कुंडली बनाऊँगा, जो मेरा डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ होगा, उससे भी ये सारी क्वालिटीज़ मुझे मेरी कुंडली में भी नज़र में आएंगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर आप अपनी बहन की कुंडली से जीजा जी के बारे में जानना चाहते हैं तो एकदम क्लियर पता चलता है, एक्यूरेट पता चलता है, इससे एक्यूरेसी सिद्ध होती है, ठीक है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी और कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।